हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ अमृता सिंह और आज मैं बनाने जा रही हूँ घर पे बहुत ही, आप चाहे घर पे रह रहे हो या फिर हॉस्टल में रह रहे हो, आप इन आसान तरीके से कहीं भी आप आंवला का जूस बना सकते हैं और पी सकते हैं। आंवला के जूस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कितनी फ़ायदे की है, तो क्यों ना पिए घर पे बना के। तो चलिए देर ना करते हुए हम आंवला जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। जूस बनाने से पहले हमें आंवला का चयन करना होगा। हम आंवला पूरी तरह से पका हुआ लेंगे। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो जो कच्चा आंवला रहता है वो थोड़ा ज़्यादा ही ग्रीन रहता है, डार्क ग्रीन रहता है, पकने के बाद थोड़ा व्हाइट हो जाती है। मैंने आंवले को धो के सूखी कपड़े से पोंछ ली हूँ। अब मैं इसका बीज निकालती हूँ। आप सिंपली हसुआ या फिर चाकू से इसे काट के बीज से इसका बीज अलग कर लीजिए। मैं बाकी आंवले का भी बीज अलग कर लेती हूँ। एक्चुअल में मुझे 2 गिलास बनाना है, तो मैंने 6 आंवला ली हूँ। 6 आंवला में 2 गिलास 2 लोगों का जूस हो जाता है। मैंने 6 के 6 आंवले का बीज अलग कर ली हूँ, देख लीजिए आप। वैसे तो बीज के भी फ़ायदे होते हैं ये भी, लेकिन अभी मैं आंवले का जूस बना रही हूँ तो बीज को साइड कर देती हूँ। दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा, उसके फ़ायदे के बारे में भी बता देंगे। मैंने बीज निकाल ली हूँ, तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं। मिक्सी का सबसे छोटा वाला जार लेना है जिसमें हम चटनी बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा है तो थोड़ा छोटा ही जार में सही से पीस जाएगा। अब बड़ा सा ले लेंगे तो नहीं होगा सही। तो मैं इस सारे आंवला को इसमें डाल देती हूँ। अगर आप प्योर जूस पीना चाहते हैं ना, तो इसी तरह से पीस लीजिए। सिंपली ढक्कन बंद करिए और इसको पीस के ले आइए। अगर आपको पीसने में दिक्कत हो तो आप थोड़ी सी पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आंवले की जूस जो होती है ना वो थोड़ी कड़वा होती है, तो उसमें पानी डाल के ही पिया जाता है। चलिए, तो मैंने पीस के ले आई हूँ, देख लीजिए एकदम से सॉफ्ट स्मूथ हो रखी है। तो अब हम इसमें से रस निकाल लेते हैं। तो रस निकालने के लिए मैं एक बड़ा सा कटोरा ले रही हूँ, आप भी कुछ ले लीजिए। आप ग्लास में नहीं निकाल सकते क्योंकि छोटा सा उसका मुंह होता है तो गिर जाएगा, तो आप भी कुछ इसी प्रकार से बना लीजिए। आप अगर छन्नी से निकालना चाहते हैं रस, तो आप इस प्रकार निकालिए, ऐसे दबा दबा के निकालिए, अच्छी तरह से सारी रस निकल जाएगी। मैं इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से आपको रस निकालना बताती हूँ। तो उसके लिए सिंपली सा एक कॉटन का कपड़ा लीजिए और इससे कटोरा पे डाल दीजिए। ध्यान रहे साफ़ सुथरा हो। और मैंने जो भी जार में पीस रखा है सारे को इस कपड़े पे निकाल देते हैं अच्छी तरह से। फिर कपड़े को एक सिरा पकड़ के उठाइए और एक पोटली की तरह बना लीजिए और नीचे खुद ब खुद रस निकल रही है। इसको हल्का हल्का पुश करिए, धीरे धीरे दबाते हुए घुमाइए, सारी की सारी रस निकल जाएगी बड़े इजी तरीके से और एक साथ निकल जाएगी। मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही निकालती हूँ। जब तक निकल रहा है तब तक आप निकाल लीजिए। अब लगभग हो गया है, अब नहीं, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत होगा लेकिन मैं हटा देती हूँ। ये जो हमारी आंवला का भूसा जो है जिसमें से हमने जूस निकाल लिया है, तो बचा हुआ जो है इसे फेंकनी नहीं है। ये भी बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व से भरपूर है। इसमें रस भी थोड़ा भी है ही, और साथ ही इसका कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती है। इसका मस्त हलवा बनता है। मैंने ये आंवला के भूसा और थोड़ा और आंवला घिस के मैंने आंवला का लड्डू बनाया है। आप देख लीजिए किस तरह दिखता है। और आंवला से बनी हुई है तो ये भी आंवला का पोषक तत्व है, इसमें भी भरपूर है। ये भी उतना ही फ़ायदा करेगा जितना कि जूस। हमें कुछ भी नहीं फेंकना है, हर एक चीज़ पोषक तत्व से भरपूर है। तो आप चाहो तो लड्डू बना लो या फिर हलवा बना लो, आपकी मर्ज़ी। तो चलिए इस लड्डू को साइड करते हैं, हम जूस पहले बनाते हैं। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये 6 आंवले का जूस है, एक शीशे के गिलास में मैं डालती हूँ। आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा सा। आप कोई सा एक शीशे या स्टील का कोई सा गिलास ले लीजिए जिसमें आप जूस सर्व करना चाहते हैं और उसमें डाल दीजिए। अगर आप प्योर जूस पीते हैं तो फिर ऐसे ही डाल दीजिए, नहीं मिक्स करके पीते हैं तो आपके ये 2 गिलास हो जाएगा। मैं प्योर ही डाल देती हूँ। और मैं जूस में काली नमक थोड़ा सा डाल के मिला देती हूँ। आपके पास जो भी नमक हो आप डाल के मिला दीजिए। मुझे काली नमक का टेस्ट जूस में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डालती हूँ। मैंने एक जूस पीने वाली पाइप डाल दी हूँ और साथ ही मैं इसे एक ट्रे में डाल देती हूँ और पुदीने के पत्ते से
मैं डेकोरेट कर देती हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। देखने में अच्छा लगता है तो पीने वाले की पीने की इच्छा शक्ति बढ़ती है और वो आराम से जूस पी लेता है। तो अब मैं दूसरी तरीक़ा से जूस बनाना स्टार्ट करती हूँ। अगर आपके पास मिक्सी का जार नहीं है तो आप ऐसे जूस बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उसके लिए मैंने 3 आंवला ली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। अगर 2 लोग पीने वाले हैं तो 6 लीजिए, 1 लोग पीने वाले हैं तो 3 लीजिए। तो मैंने 3 आंवला ली हूँ सुंदर सुंदर, और ये भी बिल्कुल पका हुआ है, कोई कच्चा नहीं है। मैंने इसको भी धो रखा है। तो इसके लिए क्या करना है, एक ट्रे लीजिए या फिर थाली लीजिए, कोई सा बर्तन लीजिए। और इसे तो आप जानते ही होंगे ना, जिस पे हमारी मम्मियाँ चिप्स बनाया करती थी और नीचे वाले से भुजिया काटती थी। उसी पे आंवला को लीजिए और सिंपली सा घिसना है। आराम से घिसिए, फास्ट नहीं घिसना है, नहीं तो हाथ भी घिस जाती है। तो ऐसे इतना ही घिसिए जिसमें हमारा कुछ नुकसान ना हो, हाथ ना घिस पाए। इसे भी घिस घिस के बीज को अलग कर लेना। मैं 3 आंवला है तो मैं फटाफट तीनों को घिस के और बीज अलग कर लेती हूँ। मैंने 3 के 3 आंवला घिस ली हूँ। अब देखिए इतना सारा हुआ है तो घिस चुकी है। तो चलिए इसका भी हम रस निकाल लें, जूस बना लें। तो इसके साइड करते हैं और एक वही कटोरा मैं लाती हूँ। आप भी कोई सा कटोरा ले लीजिए। और आप अगर छन्नी पे छानना चाहते हैं तो आप सिंपली सा छन्नी डाल दीजिए, और जिस तरह मैंने उसे छाना था इसी प्रकार ठीक इसको भी उसमें डाल के ऐसे दबा दबा के निकाल लेना 1 मिनट में। मुझे कपड़े से निकालना ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं कपड़े पे ही निकालूँगी। सेम मैंने वही लाई हूँ, कॉटन कपड़ा उस पर डाल दी हूँ, और उसी प्रकार जैसे मैंने मिक्सी वाला डाला था, सारे चम्मच की सहायता से मैं इस कपड़े में भुजिया को मैं पलट देती हूँ। और सेम उसी प्रकार से इसे भी कपड़े को पकड़िए और पोटली बना के इसको भी निचोड़ दीजिए। इसमें भी जितना सारा जूस है ना सारा निकल जाएगा। वो मैंने 6 आंवले का बनाई थी तो उसमें से कुछ ज़्यादा निकला था। ये 3 ही आंवला है तो इसमें से थोड़ी कम निकलेगी। और वैसे तो आंवला के जूस में हम पानी मिला के ही पीते हैं, तो 1 गिलास ये भी हो जाएगी हमारी जूस। वैसे आपको जैसे पीने का मन हो वैसे जूस पीजिए, प्योर पीजिए या फिर मिक्स करके पीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी मेरी गर चुकी है तो मैं हटा देती हूँ। ये छोटी गिलास है 100 ग्राम जिसमें चाय हम लोग पीते हैं, आधी गिलास हुआ है, मतलब 50 से 75 ग्राम जूस हुआ है। तो इसे भी आप चाहो तो उसी प्रकार से डेकोरेट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही ग्लास उठाइए और जैसे चाय पीते हैं वैसे स्वाद ले लेके पी लीजिए। तो चलिए मैं इसमें भी नमक डाल दूँ, स्वाद अनुसार काली नमक मैं डाल देती हूँ। और ये भी हमारी प्योर जूस बनके रेडी है। आपको हमारी जूस बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी और भी इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।